श्री प्रेम प्रकाश जी निम्बड़, युवा नेता संखवास, जिन्होंने सदस्यता अभियान में सक्रियता निभाई, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। उद्बोधन की कड़ी में हमारे बीच टांकला किशनदास जी महाराज के खेजड़े के महत मनोहर दास जी महाराज पधारे हैं, तो उनका शॉल उड़ा करके स्वागत करेंगे। हमारे पंचायत समिति सदस्य श्री धर्माराम जी पचार। उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, हमारे अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी नागौर के जिला सामने विराजे सभी महानुभाव, आपको सत सत नमस्कार। मैं आज आपके सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि और पूरी तरह से जानता और मानता हूं, और आपने पुरजोर समर्थन देकर के इनको सफल बनाया और इन्होंने राजस्थान में अपनी पूर्ण भूमिका निभाते हुए हमेशा, चाहे मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, इन्हें कोई राजस्थान का नाम रोशन किया है। आप ऐसे हनुमान जी बेनीवाल है, आज इनको चुनौती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के नीचे के स्तर के आदमी से कड़ी जोड़ दी है, लेकिन आप पूरी तरह से वाकिफ है कि लोग क्या करने वाले। आज जो खड़े हुए हैं उनकी क्षमता, तो बेनीवाल एक शख्स या राजस्थान से वो एमपी है जिन्होंने लोकसभा में आवाज दी है, क्योंकि ये व्यक्ति गरीब, किसान और मजदूर, शेड्यूल कास्ट का जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, वो नागौर में बैठे हनुमान जी बेनीवाल सुनने वाले हैं। हम बैठे वहां देखते हैं, इस जिले से राजस्थान से सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के बाद में अगर कोई नेता है तो राजस्थान माफिया को लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं और अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के गरीब लोगों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आज इन्होंने एक भाई चंद्रशेखर है जो राजनीतिक में नारायण जी और हनुमान दो भाई है, तीसरा भाई है चंद्रशेखर आजाद है। मैं शेड्यूल कास्ट के भाइयों से निवेदन करता हूं, आप आजाद पार्टी का समर्थन, चंद्रशेखर का समर्थन को ध्यान में रखते हुए इधर उधर बहुत भटके नहीं, आप आरएलपी को वोट दे, हनुमान जी बेनीवाल को राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा मत दे करके विजय बनाए। वे आपका नाम, खींवसर का नाम राजस्थान ने हिंदुस्तान में रोशन करेंगे, अपना पूरा प्रतिनिधित्व निभाएंगे, अपना वर्चस्व कायम करेंगे। आपका वर्चस्व कायम होगा। आज चाहे जिला हेडक्वार्टर हो चाहे कहीं भी हो, राजस्थान के कोई भी नागौर जिले का खींवसर के व्यक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता, कोई मोटरसाइकिल का चालान नहीं भर सकता। आप 70 से भी ज्यादा साल की उम्र में जिस सोच के साथ नेताजी के साथ में खड़े हैं, निश्चित तौर पर खींवसर एक नया आयाम स्थापित करेगा। संत श्री मोडाराम जी नाइक समाज के बहुत बड़े महंत हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे जिला परिषद के सदस्य राजू राम जी बावरी से निवेदन करूंगा कि आप माननीय महंत जी का सवाल उठा करके स्वागत करें। उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा देवासी समाज के जुंझारू नेता श्री गेवरराम जी देवासी जी से कि आप मंच पर आए और सभा को संबोधित करें। श्रीमान गेवरराम जी देवासी साथ में है। उद्बोधन की कड़ी में मैं आगे अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे लोकप्रिय सबके चहेते मुंडवा के पूर्व प्रधान परपान पंचायत समिति सदस्य श्री मेघ सिंह जी गुजर से कि आप आए और आदरणीय नेताजी के समर्थन में जनसभा से अपील करें। राम राम साहब के हो रही हुई आप रे भीड़ देख परिंद वाह साहब वाह, एड़ी ताजगी अपन राख दे जो 25 तारीख तक। वाह साहब वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। आज हमारे कार्यालय मीटिंग में पधारियोड़ा हमारा लाडला एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब, खींवसर एमएलए साहब,
और भोपालगढ़ रा पुखराज जी गर्ग साहब एमएलए साहब, मेड़ता एमएलए इंदिरा जी बावरी और अपर उप प्रधान जी राम सिंह जी साहब और पृथ्वी सिंह जी मेघवाल जी ए अपर मोरे हाथे मो नेताजी हा बिन डंगू हाथे आज 15-20 साल हुआ पूरी खुए हाथे अपन मदद करे है। और सभी पधारेड़ा मंच मारे साथी बुजुर्गों जो हरदम आप है जो हनुमान जी माथे मेहर रखो बिन सामने बिराजड़ा पिता तुल्य में बता हो आपने प्रणाम नमस्कार। आप पहला टोरा हुणता के हालक में यूं है थड़ी में यूं है हालक में तो वहां मीटिंगा कर ली और मंच माते आप रे हमें जो को खास बागिर जी मेरिया रहा रामचंद्र जी और बीजेपी रहा भाई बोटाना धनी 300 है हिलगावरा है कोई कटाराई है कोई के हंसलावरा गुजर है जो को बढ़ने है जो को बीजेपी है कोई के कांग्रेस है सबा ने देख लिया हैंग अटे विराजमान है सरपंच आप रे हंसलाव सरपंच गुजर है आप रे हाथ ही जा। और देवर्षी समाज क्यों न मतलब 36 ही कौम आप रे हाथ है पहल के आप देखो आप रे नेताजी ने लाडली बात थोड़ा आज हमेशा मीटिंग बत्ती आई है आप देखियो वाला के मोरे भाई रे माथे मोरे नेता रे माथे थोड़ा जोर बत्तो आयो है जना आप ही जोर करियो है मने पूर्ण विश्वास है वोटा टाइम आप और ही दूनो जोश लगाओला ताकि एड़ो नेतो कोई नो हीरो आपने मिलियोड़ो आ जनता बहुत समझदार है अब नहीं छोड़े ए दूजुड़ा भलाई की करो आप रो नेतो एक साइड लाख रे करीब लाख में तीनों ही हट जाए क्योंकि आपने ध्यान है कि भाई हमारे काम काज में दुख सुख में आज कितना साल हुई सेवा करतन धकलो आदमी टाइम मत हुए नहीं टाइम मत रोटी खावे नहीं परिवार रे हाथ रेवे नहीं हर दम संघर्ष करे ऐता हमारे गुजरात रा बेहनी मूर्ति बनायोड़ा कई नाम है पटेल वल्लभ भाई पटेल माने क्या करे लो पुरुष अपना नागौर रा लो पुरुष हनुमान जी में निवास है आप खिमसर और नागौर झुंझारू धरती है और भोपालगढ़ झुंझारू धरती है और मेड़ता ही झुंझारू धरती कोई छानी नहीं रहे। आप देखो मेड़ता हूं इंदिरा जी ने जिताया भोपालगढ़ में ही पुखराज जी ने जिताया अट भी आप रे नेता अरे ऊंचा लियो के कौन आप ध्यान रखियो लाडू ऊंचा लावे स्टेज में तो और कोई बात कौन हाँ लियो ऊंचो कर लियो बेर जी साहब ने लारी आयो बेर जी राम राम रामा रामा कर लो हमें जनता हूं हाँ भाई जेड़ा सूरवीर धरती है सूरवीर माता तो जनता ही सूरवीर वेणी जे जने आप रे और बिन जनता मोई आप रो नेतो ने करियो है क्या और थली बेल्ट में यूं हम जोग मेघवाल पाबूसर कर्णू धोलिया डेर पूरा जोश नेताजी रहता है कोई कह रेवन जी रहता है जाट आधा हो गया अनबा हो गया वेला 10,000 5,000 बाकी हमारी पूर्ति 30,000 अपन भीम आर्मी अपन हाथ दे कर दी है। आप रे नेता आपने चिंता करनी जरूरत नहीं है वोट ने मां तोड़ना आदमी तोड़ना कम 50 रे नेड़ी आप जीते आपने चिंता करनी जरूरत नहीं है। ध्यान और आग जियो के खाली जोश में होश नहीं खोना है। 25 तारीख ने आपने अपन सभा ने बूथ माता आए जट जट जिन्हें गांव में है आपने वोट ज्यादा लावनो है खुद नहीं देनो है दिरावनो है और जिन तरह अपने हाथे भीम आर्मी है आ रोई पूरा ध्यान रखना है आने नेता आगे आगे बढ़ावना है कई जिला परिषद सदस्य है कोई
पंचायत समिति सदस्य तैयार हुआ है। और हनुमान जी देखो ने आप 2 एमएलए तो उदाहरण आप रहे हम ही है। अब क्या देख जियो आधे आधे जो 36 कौम वेला आधो आधे एसटी एमएलए उला देख जियो मजो आप। और आप रे नेता एडी फाड्या गरीउड़ी तैयार है दोनों ही पार्टियां कांग्रेस बीजेपी ने दोनों री फाड्या गरीउड़ी तैयार है जो 30-35 एमएलए तो आप रही है। राज में आप री चाबी वाला लाइन में कोई दो राय नहीं है। और सब नतीजो है बेनीवाल साहब रो 20 साल रो संघर्ष करियोड़ो जो को आपने राज में आया नहीं ना आप रे अच्छा मंत्री बनिया नहीं। बिना मंत्री हनुमान जी आप रे केड़ो काम करे अट ठा पड़े गए आप रे नागौर और खींवसर में भोपालगढ़ में मेड़ता हम देख लो इंदिरा जी काम करायो अट ने भोपालगढ़ में कराया कौन के हावी एमएलए एमएलए तो एड़ा एड़ा बैठा है कि हरपंच रे ज्यो बांधे कोई बोलनो ही आवे कौन इन बांधे कौन पैसा देवे भाई विकास रा कौन पैसा देवे कौन तो होने से जे मत तो कंप्यूटर होना चाहिए कटो ही लिया आवे आदमी में आप रा नेता रहते रहे जो हैंग हिग जाए सभी विकास हो काम रो आपने चिंता करने की जरूरत को नहीं। आप तो 5 साल में एकर वोटा नहीं टीकी आने देनो है पचे 5 साल मजा करो कोई आपने पुलिस छेड़े न कोई दूजी छेड़े ए आपरे एमएलए हिर का कोई फार्म भरिया आने पूछ लो आने कोई रोमा शमा करे या कोई थणदारी धने कहीं आने पूछ लो केड़ी धारा वे कितनी धारा वे आने तो हाशा आप रो काम कर दियो धारा बेर बेर लगावे बेर बे मुकदमे में फसाई। नेताजी ने एक धारा ध्यान है 302 307 107 323 326 वे तो हमें आईजी ने समझावे है आईजी हमारे डीआईजी आईजी ने समझावे ए जो कोई भूल चूक में जीते के आने एमएलए एड़ा है जो मान थानेदार साहब ने नहीं धारा के थानेदार जी का आड़ फाड़ अपारट नहीं क्यों आड़ फाड़ कोई एमएलए एड़ा ही है थानेदार जी थोड़ा तो काम कर दो एड़ा एड़ा ही एमएलए है। आप देखो कि आप रे हमें इतने ताई आप पहले हटे हा और आड़ फाड़ नागौर रही इतने एमएलए कदी विधानसभा बोलिया कहीं आरो फंड एमएलए एमपी रो फंड है जो बाकी रह गया तो जनता में विकास रो काम नहीं फुगावता वो आपने ध्यान है कई बार अखबार में आयो तो एड़ा नेता लाना अपन कहीं करनो है सावधान रहियो पूरा ही ज्यादा लावनो अटे स्टेज माते भले आया कई ज्वाइन करियो गाँव में कई बैठा है ए गंवारिया मारे हाथ कदी नहीं है बरातल और माडबुरर गंवारिया देख लो और मारे हाथ राजपूत आया मांगलिया राजपूत बरातला और बे हाथ है मोहन चला आया है क्या भाई मो हनुमान जी मारो काम करियो पहल के मो आप रे हाथ है वहां अरे मैं क्यों था यार थार समाज रो है दूरक सिंह जी नहीं सा कटे आवे यूं करा जन कटे मने मारा काम करावनो है अधरात्र आ रही बीतियोड़ी ही आ रही है कोई टाबर मिनक मार दियो जो बे आया एड़ा नेता सीधी लाश आप रे बटे एन बनाशाही कोई काम नहीं आया बिन टाइम नेताजी ठा पड़ियो मान लो करियो फांसी लाया समझो तो करे धगले कनु 5-6 लाख टेकाया सब काम ने देखे जनता बे हमारे हाथ है आपने गुमराह करे लाख फलाना नहीं है फलाने नहीं आप रे तो हम क्या मामलो आप रे और आप रे नेताजी तेजी में है इन वास्ते 25 तारीख रो बोलने वाला बहुत ज्यादा है मैं तो आपने आखू 25 तारीख ने आप रे पूरो ध्यान रखना साधन गाड़ियां लगान हाँ शाबाश शाबाश हालक में तो कहीं है कि गांवों में है थड़ी बेड में मां गाड़ियां ज्यादा लगावाला ताकि ढाणिया में रेवे एक बोट चुग लागे लावे उन वास्ते आपने ढाणिया में अपन थड़ी बेल्ट वाला ने लावना चाहिए बस सब नेताजी रहे नहीं लाया तो अपन बोट रह जाला की बोला ही पड़ा बोला मां यूं पड़ा सीधा हाँ और नेताजी ने जाना पहला हरिंदर जी जानता तो हरिंदर जी ने जाना दूसरो मां कहीं हमजा कौन हमें हनुमान जी पकड़िया 20 सालों तो हनुमान जी है छोड़ को जाने थड़ियाला है पकड़ जाने बाकी घोड़ा जी छोड़ नहीं जाने बोलो तेजाजी महाराज की बोलो हनुमान बेनीवाल बोलो चंद्रशेखर आजाद बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रीमान प्रधान जी महक सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शानदार उद्बोधन किया। अब मैं महक सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आप माननीय नेताजी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें और अभिनंदन करें। साथियों, ये दो दुपट्टे हैं और दोनों ही बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, बड़ी पहचान रखते हैं। इस ताकत को बनाए रखना है, इस पहचान को बनाए रखना है। उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुंडवा नगर पालिका से चेयरमैन श्री सुभाष जी कंदोई से कि आप आए और अपना राम राम सा। आज दिवाली का एक बड़ा दिन पर और ये पार्टी परिवार की मुख्य धारा पर ये पार्टी को सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित अपनी पार्टी का परम आदरणीय बड़ा भाई साहब और खींसर विधानसभा का प्रत्याशी भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब और मेहरता विधानसभा उम्मीदवार बहन इंदिरा जी और बड़ा भाई साहब पुखराज जी गर्ग भोपालगढ़ विधानसभा और हाल का विधायक महोदय और आपका परम आदरणीय नानजी भाई साहब और मंच बहुत लंबो छोड़ो है पधारा संत सानिध्य जनप्रतिनिधिगण और इस खींवसर की पावन धारा की जनता जनार्दन और आज ये दिवाली का शुभ अवसर पर और इतना व्यस्त कार्यक्रम में बहुत ही ज़्यादा संख्या में आप पधारिया। इस वास्ते आपको कोटि कोटि धन्यवाद और हार्दिक आभार। पहले भी वक्त जब गुजर साहब बताया मेघ सिंह जी आपने घनी छोटी छोटी बातें बताई आरपी के समर्थन में हो और जाति हूँ ब्राह्मण भी हूँ तो छोटी सी हमारी गुंजाइश भी आप रही क्यों जाट समाज और अन्य समाज ब्राह्मण की हमेशा मानता है चाहे बात जन्म हुआ तो नामकरण मैं रखा था को ब्याह हुआ तो फिर ही मैं करावा और अंतिम यात्रा भी भगवान की दे हूँ मैं ही करवावा तो साहब तो पार्टी को नाम भी दिला दिया और ये पार्टी को जो ब्याह है वो विधानसभा तक पुगन में और ये पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा आपका विधायक बना ज़्यादा से ज़्यादा सीटा रिजर्व करनी है। बाकी सीटा रिजर्व की दौड़ घनी लंबी चौड़ी है तो भी दौड़ने के थोड़ा ला रही हो अब मैं घना ला रही हूँ मान थोड़ा आगे जाऊँ दो तो अपन ने ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला बात इतनी है कि मैं ब्राह्मण को बैठूँ और आपने हमेशा मानता है तो इतनी बार हमारी बात माननी है कि आपने बोतल के निशान पर वोट लगना बड़ा दिन है झूठ नहीं बोलो ला कोई दिवाली के दिन झूठ नहीं बोल रहा हाथ खड़ा कर एक बार बोले तेजाजी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पक्को विश्वास है तो मैं साहब ने कहा दूसरी विधानसभा संभालो जनता टैक्स सगली संभाले और लारा भी घना वक्त है। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब से मेरा पुनः अनुरोध है कि मुझे पता है कि पंडाल में बैठने की जगह नहीं है लेकिन फिर भी आपको संघर्ष करना है और चारों दिशाओं में खड़ा रहना है जब तक ये सभा चलती रहे। उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे खींवसर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान श्री पूनाराम जी मेघवाल से कि आप आए और जन सैलाब को संबोधित करें। श्री पूनाराम जी मेघवाल। राम राम सा। आज उद्बोधन से पहले मैं ढींगसरा सरपंच पूनाराम जी से अनुरोध करूंगा कि आप पूनाराम जी का स्वागत करें। आइए पूनाराम जी। आज चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित जन जन के लाडले हम सब के आदर्श आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, लाडले विधायक नारायण बेनीवाल जी, पुखराज जी,
बहन इंदिरा जी और सम्मानित मंच। साथियों, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आने वाले 25 तारीख को आपको आने वाली होगी, वो भी खींवसर विधानसभा से होगी। साथियों, मैं मेरे मेघवाल समाज के भाइयों से और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि हनुमान बेनीवाल के साथ, तेजा भक्तों के साथ अगर आप मिल गए तो यह वोटों की संख्या 1.5 लाख पलट जाएगी। ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको। आप किसी के बेखावे में आने की जरूरत है, आप किसी के बेखावे में मत आना। बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। केवल 25 तारीख इंतजार करना है। इतना बटन दबाना है, इतना बटन दबाना है कि आने वाले चुनाव का पता चले विपक्ष वाले को खींवसर के अंदर भाग दौड़ करने के लिए कोई आगे नहीं आए। मैं मेरे साथियों से निवेदन करूंगा, मेरे थली बेल्ट के वासियों से निवेदन करूंगा, आप श्री गणेश ऐसा करना। श्री गणेश अगर मोड़ तक ऐसा हो जाएगा तो अंत में जाकर ये वोटों की लीड 50+1000 हो जाएगी। इतना ही विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ। थली बेल्ट मजबूत है, हनुमान मजबूत है। आजाद इंदिरा देवी जी बावरी। राम राम सा। बोला तेजा जी महाराज की, बोला बजरंग बली की, बोला राम सा पीर की। जय भीम, जय भीम। आज आपके बीच में, खींवसर की जनता के बीच में विराजमान आपके सबका लाडला और नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, खींवसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं खींवसर की जनता से मैं प्रणाम करती हूँ और बार बार धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको आपकी बेटी बन और आपकी बहन बन, मैं आपकी सेवक बन, आप सबसे 36 कौम के लोगों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, अब की बार आपको मजबूती से चुनाव लड़ना है और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करना है। हनुमान बेनीवाल जी वो शख्स है 36 कौम की लड़ाई लड़े और दिन रात आपके किसानों के वास्ते दिन और रात आपके लिए मेहनत करे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो सामने बंदा खड़ा है उनको ज्यादा नेता बनाया तो आज वो सामने ही खड़ा है, आप लोगों को सबको दिख रहा है। मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, जो आदमी ज्यादा पन पावे वो आदमी ज्यादा सामने आया करे। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, खींवसर की जनता वैसे मजबूत है, पर क्यों आप लोग अब की बार भारी मतों हनुमान बेनीवाल जी को विजय करें और 25 तारीख को आप लोग मान और सम्मान सबका करना, पर 25 तारीख को वोट की सेवा करना चाहती हूँ। इंदिरा देवी जी ने बहुत बड़ी बात अत्याचार किया, हमारे युवाओं के साथ धोखा किया, उस बात को भी याद रखना है। उद्बोधन की पंक्ति में मैं निवेदन करूंगा, हम सबके लोकप्रिय खींवसर के वर्तमान विधायक, हर दिल अजीज, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, बहुत ही शांत और सहज लहजे के धनी आदरणीय नारायण जी बेनीवाल साहब से कि आप आए और इस विशाल जन सैलाब को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय नारायण जी बेनीवाल साहब। खींवसर की इस धरती पर आज की चुनावी सभा में मंच में विराजमान परम आदरणीय एमपी साहब, भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी, इंदिरा जी, सम्मानित मंच, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबों पहले तो मैं आप सबको हृदय की गहराई में धन्यवाद ज्ञापित करूं कि आज बहुत बड़ो आशीर्वाद देव आप हनुमान जी ने आप भारी संख्या में पधारिया, एक वास्ते में दिल की गहराई में आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करूं। और धन्यवाद ही बात वास्ते भी कि खींवसर विधानसभा 2008 में बनी और 2008 ले और 2023 यानी 15 साल का ही कार्यकाल में आप लोग जितो हनुमान जी बेनीवाल ने प्यार परे को और समाज का अंतिम छोर माते बैठा दलित पीड़ित व्यक्ति की भी सत्ता के महीने भागीदारी होनी चाहिए। ये मिशन ने ले हनुमान जी बेनीवाल पूरा राजस्थान के महीने सत्ता संकल्प यात्रा को पूरा समापन अभी जयपुर के महीने करियो। अब के बहुत बड़ो परिवर्तन को टाइम है। अब के आप सोशल मीडिया के माध्यम देख रहे होला
कि 30-35 से ज्यादा सीटा माते राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट बहुत मजबूती में चुनाव लड़ रहा है। इवाज तब के सत्ता की चाबी आपका हाथ में रहेगी और सत्ता की चाबी यदि हनुमान जी और आपके हाथ में रही तो हमारा हिसाब में विकास की कोई बात आपने कहनी कौन पड़ी। महाविद्यालय और 1000 किलोमीटर नई सड़क, आप थड़ी बेल्ट में जाओ, दोरा की धरती माते रात काल मारो बन प्रोग्राम हो और भी प्रोग्राम को मैं 10 बार एक लू क्यों एक बार एक चेलो और गुरु आज गुरु भी ने हगड़ी बात सिखाई, लास्ट में चेलो देखिए गुरु तो हगड़ी बात मन सिखाए जन इलाज ही करा जन कुआड़ियो ले लारे दौड़ियो गुरु जी के वो दौड़ियो जन पेड़ में चढ़ गया, पेड़ में चढ़िया जन क्यों रे गुरु ओ मन को नहीं हिकायो नया हिका तो तू मारो बंटादार कर दे तो भाई तो क्यों बेगी उठी चूर मो चूरियो घी घणो गाल बाबू बी रोयो सास रे गियो आपके जाहिर कियो मारा तो काको जी हम आएगा क्यों और थान सोमवार का आनो है शाम का 5 आएगा घराड़े लुगाई ने क्यों आज गप छोड़िया हूं थार पीर में अपन बट थार काको जी हम आएगा क्यों यार सोमवार का बुलाया है। अब अनु तो बैलगाड़ी ले बे जावे बनु आवे रास्ता में मिलियार बे लुगे आप सब लोगों ने बढ़ना है। मैं एक बार पाचो आपने दीपावली की शुभकामना प्रसिद्ध कर और इतो ही निवेदन आप सब करूं बड़ी समझदारी और युवा साथी अब के मन बड़ी खुशी हुई कि बुजुर्ग देखो बहुत बड़ी तादाद में आशीर्वाद देना आया और आज कार्यक्रम युवा से करियो कि पहलगढ़ कई भाषण दियो कि संख्या खींसर की कम है युवा नागौर में कार्यक्रम करियो तो अब देख लो खींसर कॉपी ने चेक करे गुरुजी और BR अम्बेडकर जी का आशीर्वाद हूं जगह संविधान सभा बनी आजाद देश के महीने भी मैंने वोट को अधिकार आपने दियो भाई गुरु जी को जो है ना वो चार्ज आपका है। हनुमान जी तो कॉपियां इतनी भर दी लारला 5 साल में अब हाथरा चेक कर और 10 नंबर अब आप सबने हनुमान जी देना है और मैं निवेदन करूं एक बार पाचो अड़ पदारूड़ा समझ जनता को मैं दिल की गहराई में धन्यवाद ज्ञापित कर और हमारा युवा साथियों में इतनी अपील करूं नशाओं भी अपन दूर रहना सही में दूर रहना सिर्फ भाषण नहीं सुनना नशाओं भी दूर रहना है अपन शिक्षित भी बनना है अच्छा बन और हनुमान जी जगह सत्ता को रस्तो अपन दिखायो भी सत्ता मत अपन कब्जो करना है। सोशल मीडिया के महीने 25 तारीख तक बहुत सोच समझ कई लोग उल्टी सुल्टी बातें कर और भ्रम फैलाने को प्रयास कर सोशल मीडिया में सोशल मीडिया में भी सकारात्मक तरीका में अपन आगे बढ़ और अपन हनुमान बेनीवाल आपका भाई आपका बेटा हनुमान बेनीवाल बहुत मजबूती आप सबने देनी है। धन्यवाद। राम राम जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक साहब, आपने बहुत ही शानदार बात कही कि इस बार 2023 के चुनाव में नई सरकार के बाद विकास की एक धारा ही नहीं बल्कि नदियां बहेगी, क्योंकि इस बार का हम मत विधायक के रूप में नहीं बल्कि सरकार बनाने के लिए करने जा रहे हैं। यह हमारा वोट राजस्थान के अंदर एक नई व्यवस्था के लिए जाएगा। इस बार का वोट आज खींवसर के अंदर कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर आयोजित विशाल चुनावी सभा के अंदर हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर के लोकप्रिय सांसद भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, खींवसर के लोकप्रिय विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, मेड़ता की विधायिका बहन इंदिरा जी, सम्मानित मंच और सामने उपस्थित विशाल जन समुदाय के रूप में खींवसर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी रीढ़ की हड्डी, आप सभी का इस सभा के अंदर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आपने अभी सभी बातें नारायण जी और पूर्व वक्ताओं ने बताई। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि खींवसर की जनता बहुत भाग्यशाली है कि आपको ऐसे ईमानदार और जुंजारू नेता मिले हैं जो हमेशा छत्तीसी कौम के मान सम्मान के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। आपने देखा होगा इस देश के अंदर किसानों की हड़ताल हुई, वह विधानसभा और संसद के अंदर लड़ेंगे, लेकिन आपने देखा जब किसान 14 महीने तक सड़कों पर बैठे रहे, जब संसद के अंदर एक भी सांसद की वहाँ
आवाज नहीं निकली, किसी भी सांसद ने किसानों के पक्ष में आज अपनी बात संसद के अंदर नहीं रखी। एकमात्र शख्सियत जिसका नाम हनुमान बेनीवाल है, जिन्होंने संसद के अंदर कहा, प्रधानमंत्री जी जो सड़क पर किसान बैठा है, मैं उसी परिवार से आता हूं और मेरे रगों के अंदर भी वही खून है जो किसानों के अंदर है। जब तक किसान सड़क पर बैठा है, जब तक मैं एनडीए के गठबंधन के रूप में आपके साथ में संसद के अंदर नहीं बैठूंगा। और इन्होंने संसद के अंदर महामहिम राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करके अकेले संसद से बाहर निकलकर किसानों के साथ में शाहजहांपुरा बॉर्डर पर 70 दिन तक वहां पर धरने पर बैठे रहे। ऐसी शख्सियत जो हमेशा दलितों के लिए लड़ते हैं। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर चाहे थानागंज प्रकरण हो, चाहे इंदर मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे पाली के जितेंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे बाड़मेर के कोचारा मेघवाल का प्रकरण हो, और चाहे आपके नागौर का कन्नू प्रकरण हो, उन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति की आवाज आती है तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा आपके नागौर का जो कन्नू प्रकरण हुआ था, हमारे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर दूर दराज ढानियों के अंदर बैठे व्यक्ति, लोगों से अपील करना चाहूंगा, ऐसी शख्सियत जिसका प्रदेश ही नहीं पूरा जिनके साथ गठबंधन हुआ है, वो भी एक जुझारू नेता है और दलितों के हमेशा एक विश्वास का नेता है। हनुमान जी बेनीवाल साहब को अधिक से अधिक मतों से जीता है, यह मेरा आप सभी से अपील है। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तेजाजी, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। हमारे बीच अभी जो सैकड़ों की संख्या में गवारिया समाज के लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन की, वो सब आदरणीय नेताजी का माला पहना करके स्वागत से अनुरोध है कि आप माननीय सांसद, स्वागत है। बहुत बहुत नए आयाम स्थापित किए। मैं कहना चाहूंगा कि हजारों साल दर की जरूरत है अपनी बेनूरी पर, तब जाके चमन में दिदावर पैदा होता। ऐसे ही दिदावर आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब है, उनसे अनुरोध है कि वो आप सबके सम्मानित करें, आप सबसे रूबरू हो। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब। क्या बोले हूँ क्या सही कर देगा ना। आज हमारे मुख्य चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर 2-3 जयकारों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। बोले तेजाजी महाराज की, बोले जसनाथ जी महाराज की, राम साहब पीर की, जम्बेश्वर भगवान की, जगदम्बा भवानी की। उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, गोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, यहाँ के किसान नेता और हर समय हिमालय की तरह मेरे साथ खड़े रहे भाई मेघ सिंह जी चौधरी साहब,
सम्मानित बोल दो क्या मंच, सम्मानित मंच और छोटे भाई खिंवसर के विधायक नारायण बेनीवाल, हमारे अलग अलग समाजों के जो गुरुजन पधारे, भाई दीप जी केंडली से सरपंच साहब, भाई राम सिंह उप प्रधान खिंवसर और सारे सरपंचगण, जिसमें करीब करीब हमारे वर्तमान सरपंच है खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के, मुंडवा, खिंवसर और मेड़ता समिति के, और खिंवसर के पूर्व प्रधान जिन्होंने अपना जोशीला उद्बोधन आपके साथ दिया, भाई पूनाराम जी मेघवाल। उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, सबसे पहले तो आज मेरे लिए एक तरफ खुशी का दिन है, दिवाली का दिन। मैं आप सबको और आपके परिवार को, पूरे प्रदेशवासियों को और खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के तमाम सर्व समाज, किसान, जवानों को, प्रत्येक परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सुख, समृद्धि और नई खुशियां आपके परिवार के अंदर दीपावली लेके आए और आने वाला समय आपका हो। दूसरा, मुझे याद आ गया, आज ही के दिन 25 साल पहले आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि भी है। 1998 के अंदर उनका देहांत हो गया था और उस समय मुझे टिकट मिला। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे कुछ चापलूस नेताओं ने उस फार्म को, सिंबल को समय पर नहीं दिया, जिसकी वजह से एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई। मेरा फार्म इस देश के अंदर अगर किसी चुनी हुई पार्टी के, बड़ी पार्टी के नेता का फार्म खारिज हुआ, हनुमान बेनीवाल का फार्म था, जो बीजेपी पार्टी की लापरवाही की वजह से आज मुझे नई पार्टी बना के उस ओर संघर्ष के लिए धकेल दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चाल थी। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि 18 के अंदर मैं आया था, उससे दुगना जोश 23 के अंदर खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज, मेरे भाइयों के अंदर। नामांकन रैली के दौरान मैंने आपको कहा था कि 18 की जो नामांकन रैली थी और 23 की नामांकन रैली, उसमें दुगना जोश था। और खिंवसर कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जितना जोश 18 में था, उससे दुगना जोश आज 23 के अंदर आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आप राजस्थान फतेह करने के लिए निकले हुए हो। इस बार आरएलपी अकेली नहीं लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी, छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा के दलित, शोषित किसान के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपना चाहता है। भाइयों, इस प्रदेश में बड़े से बड़े नेता हुए, कभी पार्टी बना के उन्होंने प्रयास नहीं किया। अगर वो पार्टी बना के प्रयास करते और उनकी वो पार्टी अगर हमारे हाथ लग जाती तो हम कभी का सत्ता के अंदर आपको लेके चले जाते। दुर्भाग्य से वो संघर्ष भी मुझे ही करना पड़ा। खिंवसर का विधायक 2003 में मेरा टिकट था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में था। सिर्फ बात इतनी सी थी कि मैं वसुंधरा के विरोधी खेमे के लोगों के साथ था और वसुंधरा चाहती थी कि हनुमान मेरे खेमे में आए और मुझे प्रणाम करे और मैं उसको टिकट दूं। मैंने कहा मुझे टिकट की आवश्यकता नहीं, मैं पाड़ा नहीं बदलता, टिकट मिले या नहीं मिले। तब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खिंवसर की मुंडवा क्षेत्र था, वहां से मैं प्रत्याशी बना, चुनाव लड़ा और उस समय भी
करीब 36-37 वोट मिले। उस समय अगर फिल्म एक्टर धर्मेंद्र हेमा मालिनी जैसे लोग नहीं आते तो उस समय 2003 के अंदर में विधायक बन जाता। 2003 के अंदर 8 के अंदर नई क्यूंसर बनी, 1 लाख वोट हमारे आए जो नेशनल हाईवे के इस साइड के हैं, और 1 लाख बिल्कुल नए वोट थे। जब 8 में मैं आपके बीच आया था, मेरी इच्छा थी कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं, लेकिन आप सबकी इच्छा थी। मैक सिंह जी भी थे, अभी जो मेरे सामने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा बीजेपी से, वो भी उस समय मेरे साथ थे। इन सब की इच्छा थी कि एक बार बीजेपी से लड़ना है। मैक सिंह जी ने कहा था शायद कि निर्दलीय भी लड़ लो, उतनी वोटों की जीत है। सबकी इच्छा थी कि बीजेपी से लड़ लो, अपनी इस पार्टी में पहले रहें। बीजेपी से चुनाव लड़ा। आप सबने मुझे कहा, जब मैं प्रचार के अंदर खींवसर क्षेत्र के गांव के अंदर गया था, तो आपने कहा था ये कांग्रेस का बेल्ट है हनुमान जी, यहां सिर्फ आपके और आपके परिवार पर भरोसा करके हम आपको वोट देंगे। हम जो फूल का चिन्ह लाए हो, उस फूल के चिन्ह को वोट नहीं दे रहे हैं, हम इसे हनुमान बेनीवाल और किसान मान के वोट दे रहे हैं। अगर आप सेवा करोगे तो हम आपका लाइसेंस रिन्यू करेंगे, और आप सेवा नहीं करोगे तो वापस आपको घर बिठा देंगे। जब मैं 8 के अंदर आया था, 50,000 से ज्यादा ढाणियों के अंदर अंधेरा था, बिजली नहीं थी। 8 में विधायक बना, कांग्रेस की सरकार बन गई, और 2 महीने बाद ही वसुंधरा से मेरा झगड़ा हो गया। और लोकसभा चुनाव के अंदर जो अभी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, हमारी पूर्व सांसद थी, उसको टिकट दिला के मैंने उसकी खुले मन से मदद करी, उसे लोकसभा के अंदर भिजवाया था। भाइयों, 8 से 13 का जो संघर्ष था, उसके अंदर मैंने प्रयास किया खींवसर की प्रत्येक ढाणी के अंदर बिजली आए और हमें नेर का मीठा पानी पीने को मिले। उस समय कांग्रेस के 4 विधायक थे, डीडवाना, जायल, मकराना, नामा और लाडनू के अंदर जो निर्दलीय थे वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, और हम जो विधायक थे नागौर बीजेपी, खींवसर बीजेपी, मेड़ता बीजेपी, डेगाना बीजेपी और परबतसर बीजेपी। तब राजस्थान की विधानसभा के अंदर मुझे वो जंग लड़नी पड़ी। 5 कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि जो पानी नागौर की धरती पे जा रहा है पीने का, उस पानी को नोखा से जायल, डीडवाना और कांग्रेसी विधायकों के इलाके से निकाल के और बाद में खींवसर की तरफ लाया जाएगा। तब मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, जब तक हनुमान बेनीवाल जिंदा है, पानी नागौर खींवसर होकर ही आगे जाएगा, पानी को आगे नहीं जाने दूंगा। और उसी का परिणाम था कि आज जो नहर का पानी आप पी रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा पानी 24 घंटे मिल रहा होगा, लेकिन शुरुआत करी। पहले नागौर खींवसर के गांवों के अंदर पानी आया। पानी मेरे पूरे जिले को चाहिए था, लेकिन जिस हिसाब से पानी की योजना बनी थी, उस योजना को नहीं ले जाके उसके बाद दोबारा जब मामला था तो पूरे जिले को पानी की जो शुरुआत थी, आज भी दुर्भाग्य से पूरे जिले के अंदर सिंचाई का पानी, पीने का पानी नहीं मिल रहा। आज भी हमारी कई ढाणियां पीने के पानी से वंचित है। आपको याद होगा जब 18 के चुनाव थे, हम आपके बीच आए थे। कहीं न कहीं गांवों के अंदर जाएंगे तो एक बात लोग जरूर कहेंगे कि कुछ न कुछ साहब ढाणियां बाकी रह गई। ढाणियां तो जुड़ गई, लेकिन कोई ढाणी 2 है, कोई 3 है, कोई 5 है, वो बाकी रह गई। और हमने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक ढाणी के अंदर जब चुनाव आएंगे तो लाइट होगी। 2-2.5 साल पहले जब सौभाग्य योजना जो दिल्ली सरकार की थी, जब आपने मुझे सांसद बना के भेज दिया, उस सौभाग्य योजना से अजमेर जोधपुर डिस्कॉम पूरा पैसा अजमेर जोधपुर ने खर्च नहीं किया, और वो दिल्ली का पैसा वापस चला गया। सौभाग्य योजना खत्म हो गई। हमारे सामने संकट था, जो हमने वचन दिया लोगों को, जब चुनाव में जाएंगे तो ढाणी ढाणी के अंदर बिजली कैसे आएगी। उन गरीब परिवारों की ढाणियां, कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे एक घर अगर आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर तो वहां भी लाइट आएगी। मैंने प्रयास किया, संघर्ष किया और दिल्ली में लड़ाई लड़ी
राजस्थान की सरकार को मजबूत किया। मैंने कहा लड़ो लड़ो लड़ो, और दिल्ली में प्रयास किया। उसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली से पैसा वापस लेकर गया हुआ पैसा, और अब ढाणियों के अंदर आपके सारी बिजली लग रही है। आप ये मत कहना कि अभी सारी लाइट हो गई, लेकिन पोल लग गए, तार आने लग गए, ट्रांसफार्मर चालू है। लेकिन लोग शिकायत करते तो रुक भी सकता काम 1-2 दिन। हिम्मत रखें, जो काम चालू हो गया वो पूरा होगा। अब की बार आपने एक चीज और देखी होगी कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास के बहुत काम हुए। तब लोगों ने मेरे पर आरोप लगाया कि अशोक गहलोत से मिला हुआ हूं मैं। अगर अशोक गहलोत से मिला हुआ होता तो गहलोत के बेटे को एमपी का चुनाव नहीं हरवाता। आप भी जानते हैं तो बेटे को एमपी का चुनाव हराया। मैं वसुंधरा से मिला हुआ होता तो वसुंधरा झगड़ा नहीं करता। मैं मोदी से मिला हुआ होता तो सत्ता छोड़ के सड़कों में इस तरह नहीं भटकता। मैं मिला हुआ किसी से नहीं हूं। हाँ, ये सही बात है कि मेरा कागज अगर कहीं जाता है तो सरकार उस कागज का सम्मान करती है। मिला हुआ थोड़ी हूं, काम तो होगा ही मेरा। और काम इसलिए होगा, सबको पता है कि हनुमान जी को अगर छेड़ लिया तो गोटा उनके पास गड़बड़ कर देंगे, ये काम हो जाता है। तो काम हो जाता है, मिला हुआ थोड़ी हूं, काम तो होता ही है। और काम तो जो लोग हमें वोट नहीं देते हैं, हम उनको ये थोड़ी कहते हैं कि आपने वोट नहीं दिया, आओ साहब पधारो, क्या काम है, लगाओ फोन। कई नेता कहते हैं थे हमारे वोट कौन दिया, थे हमारे घर क्यों आया। क्यों? ओछी सोच होती है, ओछी मानसिकता के लोग ये बात करते हैं। हम ये कहते हैं जिन्होंने इस बार नहीं दिया वो अगली बार देगा, अगली बार नहीं दिया वो अगली बार देगा। कोई हम एक थोड़े रहे खड़ा होना है तो काम ही हमारा ही है, हम तो काम रख ही रहे हैं। तो वोट तो आपकी चाहिए, नए वोट लाएंगे कहाँ, हमारा तो एक वोट है। तो इस भावना के साथ प्रयास किया। परिणाम ये हुआ कि राजस्थान में एक विधानसभा क्षेत्र जिसमें सबसे ज्यादा सड़कें आई है वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के अंदर है। अभी 300 किलोमीटर सड़क का एक और बड़ा लोड, 400 किलोमीटर सड़क एक बड़ा लोड किसी भी दिन आ सकता है। अब आप ये मत कहना तो आज चालू हो जाएगा, टेंडर भी होंगे उसके अंदर। जिसमें सबसे ज्यादा सड़कें खींवसर विधानसभा क्षेत्र की है, 160 किलोमीटर। कोई सड़क सिंगल नहीं रहेगी। बिरलोका से लेके कुर्ची, हमारा जोधपुर का बैरजी बैठे, बॉर्डर धनारी का सारी सड़क होगी। नागड़ी से कुर्ची की ओर, नागड़ी से पांचला की ओर, पांचला से पांचुड़ी की ओर, बिरलोका से खटोड़ा की ओर, चावंडिया से गणपत जी के भेड़ होते हुए टांकला की ओर, चिमरानी से मुंदियाड़ संकवास की ओर, संकवास से असावरी, जो सिंगल रोड है, तमाम सिंगल रोड है। आने वाले 1.5-2 महीने बाद डबल हो जाएगी 5.5 मीटर। और जो दिल्ली का और पैसा आ रहा है सीआरएफ का, 1-2 जगह सड़कें गड़बड़ बन गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठेकेदार रहे या नहीं रहे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सड़कें ठीक कराऊंगा पूरी। आप ये क्यों मान रहे हो? एक जगह फोन आ रहा, साहब सड़क में खड्डा है, थारो कहाँ ले, मैं बैठे होने, खड्डे भी भर जाएंगे, ठेकेदार का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। चिंता छोड़ दो, सड़कें बनानी भी जरूरी थी। खड्डे खोद के चले गए, लेकिन सड़कें आनंद फान में ऐसी बना दी। तुड़वा के वापस बनवा रहा हूं सड़कें। सरकार में नहीं हूं, सरकार में नहीं हूं, कोई जांच करवाता हूं, 10 आदमी सामने खड़े हो जाते हैं, जांच नहीं कराने देंगे। सरकार मेरी नहीं है, प्रयास करता हूं। मैं परबतसर से एक बार आ रहा था बेरूंदा, वहां 2 एमएलए लगते हैं, एक परबतसर के एमएलए लगते हैं और एक डेगाना के एमएलए लगते हैं। मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एक बार मैंने खुद देखा, पानी के अंदर सड़क बह गई थी, खेतों में सड़क थी। अरे मैं तो सड़क खेतों में, बोलता अभी बनी थी, खेतों में चली गई। मैंने एक चिट्ठी लिखी, शिकायत की उस सड़क की। टीम आई तो गड़बड़ हो गया मामला। विधायक भागे कहा साहब हमारी जांच क्यों करा रहे हो? बोले जांच तो होगी, एमपी साहब ने शिकायत करी। मैं शिकायत भी नहीं करता, अगर मुझे सड़क पानी में नहीं दिखती तो मैं शिकायत छोटी मोटी होती तो निकल जाती। सड़क ही चली गई यार, कमाल हो गया। सड़क बनाई, सड़क पानी में बह गई। अब विधायकों का इतना आशीर्वाद उस ठेकेदार को दोनों का कि जिद करके बैठ गए कि ठेकेदार का कुछ नहीं होने देंगे। एमपी साहब कितना ही जोर लगा लो, हमारी सरकार लगा लो भाई, मेरा तो कुछ ऐसा है नहीं, मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है। उस सड़क पे मैं भी जाऊंगा, उस सड़क पे कांग्रेस को जो वोट दिए वो भी जा रहे हैं, जो बीजेपी को वोट डाले वो भी जा रहे हैं। आखिर पैसा तो जनता का है, टैक्स हमारे पे लगा है, टोल दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें दे रहे हैं, फिर भी सही सड़क नहीं है। उन विधायकों को मुझे नहीं लगा कोई बहुत बड़ा कोई उनका स्वार्थ होगा, लेकिन ठेकेदार ने उनको कैसे मैनेज किया, क्या हुआ कि वो धरना दे के बैठ गए। सड़क मैंने वापस बनवाई, अब एकदम नहीं बनी वो सही, लेकिन फिर भी सड़क बनी और ठेकेदार का कुछ इलाज भी हुआ। यहां मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि खींवसर नागौर
और आसपास के इलाके की तमाम सड़कें जो गलत तरीके से बनी है उनको सही कराएंगे। मैंने खियूंसर के साथ साथ सांसद बनने के बाद जो नागौर में आप पुल देख रहे हो, नागौर में देखिए एक दिन में सारे काम नहीं होते। ठेकेदार आते हैं, 1 साल तक भाग जाते हैं, कोर्ट से स्टे ले आते हैं लोग, कोर्ट का स्टे तुड़वाने में करने में बहुत समय लगता है। सरकार हो तो जब तो चलो कोई स्टे के अंदर भी सरकार चाहे तो कुछ भी कर दे, सरकार का क्या है, कंटेम्प्ट की पैसे पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया और नागौर में 100 करोड़ का काम अभी आप देख रहे हो। नागौर में, नागौर से गुगलाव 6 किलोमीटर और मानासर पुलिया से बल्लभ चौराया 4 लेन सड़क बनेगी, जैसे जयपुर दिल्ली के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर बनती है। और यही दो है आपकी चिमरानी से लेके मानासर फाटक तक, अट्यासन से लेके ये आपका मुंडवा तिराया, पुराना हमारा बाईपास था जहाँ मिर्ची बाजार लगता है, वहां से लेके कृषि मंडी और फ्लाईओवर पदमसर का आपका सैंक्शन होकर काम चालू हो गया। फ्लाईओवर का 2, 5, 7 दिन में कभी भी उसका मुहूर्त हो जाएगा। भाखरोद भी ठीक करवा रहा हूं इसको, सरपंच साहब बैठे हैं भाखरोद वाले। कुचेरा, खजवाना, मूल जी, रामेश्वर जी बैठे हैं, जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो। आप हमें कहते हो, लेकिन फ्लाईओवर बनाने के लिए पैसा चाहिए बहुत ज्यादा। कौन देगा पैसे बताओ मुझे? दिल्ली की सरकार से प्रयास किया और वहां के मंत्री से मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, है तो बीजेपी पार्टी के, मुझे पसंद करते हैं शुरू से। मैं पहले बीजेपी में था, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, कि हमारे संबंध छोटे मोटे काम कर लेते मंत्रियों के लिए, तो छोटी सी बात होती काम करना। आपके ये फ्लाईओवर भी सैंक्शन हो गया कुचेरा खजवाना का, इसको भी जल्दी चालू करा देंगे। रेण की जो फाटक, बताओ मुझे, रेण मेरे इलाके में थोड़ी आता, मेड़ता में आता, मेड़ता हमारी है, मेरे तो अब बनी। 15 साल से आप देख रहे हो रेण की फाटक में कितना जाम लग रहा है। फाटक में जाते हैं और हर आदमी गाली देता है, और वो पाप कद कटी पुल कद बनी, फलाना कद हुई है। प्रयास किया, उसका काम भी चालू हो गया, 1, 2, 4 दिन में कभी भी चालू हो जाएगा। 6-8 महीने के अंदर वहां आपको पुलिया नजर आएगा। खाटू आपका, आप चले जाओ ये कटौती के बाद माटड़ी, कालवा, बोरावड़, जितने भी जिले के अंदर ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज RUB, इन सबका राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा निर्माण होगा वो नागौर जिले में केंद्र का सबसे ज्यादा पैसा लगेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि MP का चुनाव जब तक आएगा तब तक नागौर के अंदर आप काम की जब गणना करोगे तो आपको लगेगा कि बाकी सांसदों से हमारा सांसद काम में भी ठीक है और लड़ाई में भी ठीक है। देश में 2 लड़ाइयाँ हुई, एक किसान आंदोलन जिसमें हमारे सांसद ने किसान कौम के सम्मान के लिए सत्ता छोड़ी, 70 दिन सड़क पे बैठा और किसानों का सम्मान बढ़ाया। जब देश का जवान संकट में था, जब देश के जवानों को आर्मी के अंदर जज्बे के साथ जाते हैं, जब सेना को ठेके पे दे दिया, तभी छोटे भाइयों को सुध लेने वाला कोई नहीं था। कहने को तो कांग्रेस बीजेपी के लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मुझे एक बच्चा बता दो जिसको मैंने बिगाड़ दिया, एक बच्चा बता दो, तेजाराम जी एक बच्चा बताओ जिसको मैं ये कहता हूँ कि तू शराब का काम कर, तू डोडा का काम कर, तू जमीन पे कब्जा कर, किसी को कहा तो बताओ मुझे आज तक? कहा है क्या कभी? मैं तो ऐसा ज्ञान देता हूँ, मेरा ज्ञान अगर ले ले तो आधा जीवन उसका वैसे ही सफल हो जाए। मुझे देख लो, खाली पढ़ लो एक बार। कभी गलत काम के लिए मैं कहता नहीं करता हूँ। और हाँ, छोटे मोटे काम अगर आप लोग आते हो तो मुझे करने पड़ेंगे। छोटे मोटे काम नहीं करूँगा मुझे कौन पूछेगा बताओ? अगर कोई छोटा मोटा कर भी लेता तो उसको कहता हूँ दोबारा बदमाशी मत करना, एक बार अपने घर जाओ, काम करो, माता पिता का नाम रोशन करो और अच्छा काम करो। जब देश के जवानों पे आर्मी, जिसके अंदर सब ज्यादा हमारे जो इलाके हैं शेखावाटी मारवाड़ के इलाके, सबसे ज्यादा हमारे जवान सेना के अंदर जाते हैं, सेना को ठेके पे दे दिया। देश का कोई सांसद नहीं बोला। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया मोदी जी आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली को घेरने के लिए। परिणाम ये हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार ने 25% जो अग्निवीर आर्मी में रखने की बात थी और 75 को वापस भेज रहे थे, वो 50 वापस आर्मी के अंदर रखेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इस बार इस राजस्थान के चुनाव के अंदर 50 से ज्यादा सीटों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी 1 नंबर की ओर बढ़ रही है। अगर उन सीटों पे आपने जबरदस्त आशीर्वाद दे दिया
और लोकसभा चुनाव से पहले आपने एक होकार दिल्ली की ओर भर दी, तो अग्निपथ की योजना भी वापस करवा देंगे। अग्निवीर भाई जिसने अभी शहादत दी पंजाब के अंदर, उसकी बॉडी लेके किस तरह 4 आदमी आते हैं एम्बुलेंस के अंदर और बॉडी घर पे रख के, देखा आपने सोशल मीडिया पे क्या नहीं देखा था? तब आपने कहा हनुमान जी, मेरी याद आई ना आपको, बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा है, बाकी तो मोदी की गोदी में बैठे हैं सारे सारे। एक व्यक्ति है जो सत्ता छोड़ के सड़कों पे जवान किसान, बढ़ती महंगाई, वो लोकसभा के अंदर कहता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 2014 में जो थी, जब एनडीए की सरकार बनी, वो कीमतें 2014 से कम करो। हम टोल भी दे रहे हैं, बढ़ी हुई दरें भी दे रहे हैं, और टूटी सड़कों पे हमारे वाहन भी टूट रहे, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। कौन सी सरकार है आपकी जो ये कहता है कि राजस्थान के अंदर ईस्टर्न कैनाल ईआरसीपी लागू करो, जो ये कहता है कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, जो ये कहता है कि 80% स्थानीय, जहां भी हमारी चाहे सीमेंट हो, चाहे तेल हो, चाहे दूसरे उद्योग हो, बाड़मेर से भिवाड़ी तक के जो हमारे कारखाने हैं, वहां 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को 80%, तब जाके बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जहां पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, परीक्षाओं में पारदर्शिता, आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कर्मचारी चयन आयोग जिसका बंटाधार हो गया। देश के अंदर सबसे बड़ी बदनामी हमारी राजस्थान की हुई। राजस्थान के माथे पे जो अपराध का कलंक लगा, जिस तरह हमारी छोटी बालिकाओं बालकों के साथ दरिंदगी की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हुआ, कौन सुध लेगा इस राजस्थान की? राजस्थान की सुध आप लोग लोगे। इस चुनाव के अंदर वोट की चोट से आप लोग संदेश दे दो दिल्ली तक कि हम तो उनके वोट मांगने जाऊं क्या बाहर, जिन लोगों को खड़ा किया? बताओ आप। अब जो हेलीकॉप्टर का जुगाड़ हुआ नहीं, आज ही हुआ जुगाड़। पहले देख हेलीकॉप्टर लगा, वही धोखा देके भाग गया हमारे को। बताओ, आया था पूरा दिन खा गया, भाग गया, वापस स्विच ऑफ हो। क्या करें बताओ? टिकट बांटते हैं, आपकी सेवा करें, उसके पीछे भागे हेलीकॉप्टर। आप ये मत सोचना कि लोग आपको ही धोखा दे रहे हैं, लोग हमें भी धोखा दे जाते हैं। तो काम है लोगों को, मौका लगता है वो धोखा दे देता है, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मेरी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं होगा। हो सकता है कि कई बार छोटा मोटा हैंग हो गया होगा और आप नाराज हो जाते हैं, लेकिन आप मेरे भाई हो, मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हो। मेरे आरएलपी परिवार है। आपको पता है कि अकेला व्यक्ति लड़ रहा है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, भूखा प्यासा, हमारे समाज की, किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। वो हमेशा उन तमाम ताकतों से लड़ रहा है, उन भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और माफियाओं से लड़ रहा है, चाहे बजरी माफिया हो, पर्यटन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, टोल माफिया। वो लड़ता रहता है और लड़ते लड़ते भी हमारी सेवा करता है। 5 साल के अंदर वैसे आपने मुझे बहुत कुछ दिया। खींवसर में 8 में जिताया आपने, 13 में जब नागौर की 9 सीट बीजेपी की थी, आपने भारी वोटों से मुझे जिता के विधानसभा में भेजा। 14 में मैं लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा, खींवसर में आपने नंबर 1 रखा। कांग्रेस पार्टी की जमान जब्त आपने खींवसर क्षेत्र के अंदर कराई थी उस समय। 18 में फिर आपने जिताया, मैं प्रचार करने आपके बीच नहीं आ पाया था। आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप जाओ, हम खींवसर संभालेंगे। 19 के अंदर फिर लोकसभा में 55,000 से ज्यादा वोटों से आगे निकला और फिर मेरे छोटे भाई को जिता के संदेश दिया, ये खींवसर की धरती है, यहाँ कोई भी आ जाए सरकार से आम जनता लड़ाई लड़ेगी। और भाई को चुनाव भी मैंने आपके कहने से लड़ाया था। मेरी इच्छा कम थी, आपने कहा था या तो अपने घर से भाई को लड़ा लो और हम सीट कांग्रेस पार्टी को दे देंगे। तब मैंने आपका मान सम्मान रखा, आपकी बात रखी, और मुझे लगता है कि 5 साल में इसने आपकी सेवा की होगी, प्रयास किया होगा, और कम से कम आपको लड़ने का काम आपस में नहीं किया, जोड़ने का काम किया। और हर व्यक्ति यही कहता है कि नारायण जी सीधे हैं, हनुमान जी थोड़े सीधे कम है। सीधे तो हैं, थोड़े से कम है सीधे। देखो एकदम सीधा हो तो काम कैसे होगा बताओ मुझे? काम करने के लिए तो अंगुली को भी टेढ़ी करनी पड़ती है, घी नहीं निकलता। तो मैं तो आजकल देखो सीधा होता जा रहा हूं दिनों दिन। आपने, अरे भाई सुनो एक मिनट प्लीज,
बीच में खड़े में 2 मिनट मुझे पता है दीपावली का त्योहार है, सबके घर से फोन आ रहे हैं, भेगा हो फटाखा लाना टापरा, फटाखा ले आओ टापर उठी के, रुको तो एक बार 5 मिनट रुक जाओ। अब आपने कार्यक्रम खुद ही तो रखा है, मैं तो कह रहा था 1-2 दिन आगे पीछे रख दिया तो 5 मिनट पूरी बात 5 मिनट में समाप्त करूंगा। आजकल आप सोशल मीडिया पे रोज नेताओं के बयान देख रहे हो नहीं देख रहे हो? कितनी गाली लोग मुझे दे रहे हैं, बताओ मुझे, क्या मैं इतना सीधा हो जाऊं? होना ही पड़ेगा। अब क्या आप बताओ मुझे, क्योंकि मैं टेढ़ा हूं तो आप कह दो कि गुस्सा करते टेढ़ा हो जाता। तो अब ऐसा करो, जो गालियां दे रहे हैं उनका इलाज वोट की चोट से करो। कुछ लोग मेरी नकल कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ रह के 4 आदमी जानने लग गए तो बोले हम तो हनुमान जी बन गए, हनुमान जी बन के बातें करना, चीतें करना, लेकिन उन पूरी कहानी समझ नहीं पा रहे। हल्की भाषा का प्रयोग करने से आदमी बड़ा नहीं होता। पहले चुनाव जीतना पड़ता है, फिर और जीतना पड़ता है, फिर और जीतना पड़ता है, फिर और जीतना पड़ता है। 5-5, 6-6, 7-7 बार जिता दिया मुझे आपने। फिर भी आप अभी के आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हनुमान जी सबको साथ लेके चलते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। ऐसा राजस्थान का तो कोई समाज नहीं जिसके लिए मैंने लड़ाई नहीं लड़ी। मेरी अभी आप देख रहे हैं सूची एमएलए के जो टिकट मैंने बांटे हैं, करीब 81 टिकट मैंने बांटे थे 83, जिनमें 2-3 बदमाश तो सिंबल जमा नहीं कराए भागे, सेट हो गए थे बीच में, और 5-4 सेटिंग करके फार्म उठा के भाग गए थे। देख रहे हो क्या करें बताओ मुझे? अब कोई मशीन तो है नहीं मेरे पास, 5 आदमी गारंटर आते हैं, मशीन लगाऊं पता लगे तब तो पता लग जाए, गारंटर भी रह जाते हैं, स्विच ऑफ करके भाग जाते हैं। किसकी गारंटी लें बताओ? जिनको हम खुद तैयार करते हैं, जिनको खुद साथ रह के ट्रेनिंग देते हैं, जब वही सामने हो जाते हैं तो अगला तो सामने होगा ही, उसका क्या कर सकते हैं? ये जो मेरी लड़ाई है, ये मंत्री की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता के सिंहासन किसान कौम का कब्जा कैसे, ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल की। इस लड़ाई के अंदर अगर मेरा कोई सच्चा हितैषी तो मुझे छोड़ के थोड़ी जाएगा, तो मेरा साथ देगा। ये मेघ सिंह जी बैठे, प्रधान का चुनाव लूज कर गए थे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे खुद को पीड़ा थी। मैंने कहा था कि आप चुनाव नहीं आ रहे हो, मैं मौके पे था, ऐसा नहीं कि इनको खड़ा कर दिया मैं छोड़ दिया, मौके पे था। ट्रांसफर उठा के ले जाते हो तो कई तो बिना ऑफिस जाए सीधा ही ले जाते हैं, ऑफिस के बाहर ले जाए उठा। तो ये मैंने प्रयास किया, ये मैंने जागृत किया आप लोगों को। मुंडवा के अंदर मैं 15 साल पहले बता दूं आपको, मुंडवा के अंदर 2-3 लोग थे, वो ट्रांसफार्मर की गाड़ी अपने घर ले जाते थे और घर से ट्रांसफार्मर बांधते थे। रामेश्वर जी आपका भाड़ा में रखता, उनकी दुकानें बंद कर दी सब। नए लोग आ गए, नए नेता तैयार हो गए। कितने नए नेता तैयार हुए बताओ मुझे? दलाल खत्म हो गए खींवसर, मुंडवा, नागौर के अंदर, इस जिले के अंदर जो किसानों को लूटते थे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक दिन में मैंने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, प्रयास कर रहा हूं। तकलीफ तो राम जी में पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? अगर वो हिम्मत हार जाते तो? मैं तो बहुत हिम्मत वाला आदमी हूं, आप जानते हो। मेरा इतना बड़ा जज्बा है कि खींवसर का विधायक होते हुए जब आपकी तकलीफ देखी राजस्थान के किसानों की, मैंने कहा हुंकार भरूंगा, मेरे भाइयों का कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त कराऊंगा, नई नौकरियां लगाऊंगा, और हुंकार रैलियों के माध्यम से देश के अंदर इस कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा मिली तो खींवसर के विधायक के संघर्ष से किसानों को कर्ज माफी का आंदोलन देश के अंदर हवा मिली थी। उसके बाद नई पार्टी का निर्माण करके उस पार्टी को मान्यता दिलाना, मोदी से सीट छुड़वा के, बाड़मेर की जो सीट थी मेरे खाते की सीट बीजेपी के मेरे उस मित्र को देना जो मेरी पार्टी के सामने 3rd नंबर था, उसको सीट दिला के केंद्र में मंत्री बनो। कर सकता कोई इतना काम बताओ मुझे? लोग तो खुद बनने के लिए घूमते हैं और मैं लोगों को बनाने के लिए घूमता हूं। मैंने 5 साल के अंदर कितना कुनबा बढ़ाया, परिवार बढ़ाया बताओ मुझे? 1 विधायक, 3 एमएलए, 1 एमपी, 5 प्रधान और 1 म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन भाई सुभाष कंदोई हमारे बीच बैठे हैं, जो भाषण दिया था उन्होंने। लोगों ने कहा ये तो गांवों की पार्टी आरएलपी। शहर में भी सुभाष कंदोई ये बैठे हैं, शहर में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने परचम फहराया। उपचुनाव के अंदर बल्लभनगर से लेकर सरदार सिर तक, दुर्भाग्य देखिए बल्लभनगर में
जिस व्यक्ति के लिए मैं 15 दिन रहा, उसको वोट डलाए, 50,000 रुपये लेके गया, वो भाजपा में चला गया। देखा आपने भी। और अकेला चला नहीं गया, मेरी 15 सीट खराब कर दी। मेवाड़ का प्रभारी था, 15 लोगों को कहा कि हनुमान जी के साथ चलना, मैं टिकट दिलाऊंगा। स्विच ऑफ करा के सबको कहा चलो बीजेपी के अंदर। तो ऐसे ही। और सरदार शेर वाले को टिकट दिया, उसने सेटिंग करी और मेरा फार्म उठा लिया वापस। अब कैसे कैसे लोग मिलते हैं धरती पे, बताओ मुझे क्या करें। सब जगह मैं थोड़ी लड़ूंगा जाके, किसी न किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप मुझ पे भरोसा कर रहे हो और मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, इसलिए खींवसर से ही फार्म भरा है मैंने दोबारा कि खींवसर से लड़ूंगा चुनाव। क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा भरोसा अगर राजस्थान के अंदर है वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र पे है कि मैं फार्म भर दूंगा तो खींवसर की जनता अपने आप चुनाव लड़ेगी और भारी वोटों से जिता के मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेगी। ये भरोसा हनुमान बेनीवाल अगर करता है तो इस विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ, जिन्हें लगातार 7 बार मैं रहा या नहीं रहा, चेहरा मेरा भाई था या कोई और था, आपने मेरा सम्मान रखा। तो दोनों हाथ खड़े करके एक तो बता दो कि थे चाहे वो गाँव गाँव फिरने वाला तो मारू बेटे लोगों ने मैं पहले बताया दो था, वो थाने करना पड़े लोग काम संभाल लोगे ना। अरे आज मैं मोदी ने की बात करना कि मोदी मांग को फोन कौन उठाओ, तो मैं उठाऊं मुझे। तो बीजेपी को मोदी धनी है तो मैं आरएलपी को तो मैं ही हूँ धनी भाई। है कहीं क्या थाने कहीं जोर है वैसा हेलीकॉप्टर जोर तो अभी रुपये कितना लगे हेलीकॉप्टर 15-20 लाख रुपया रोज का लगे हेलीकॉप्टर का। वो को नहीं जुगाड़ हाल रात हो मुश्किल हो आधा दिन उधार में चले हाल तो मामला। पहले होता मैं घूम लेता राजस्थान के अंदर, वो रथ लेके आया था वो भी भाग गया साला रथ वाला, पातो एक और पकड़ लिया पुराना रथ खचर खचर देखे तो क्या लगा। सारी तकलीफ मेरे ऊपर ही पड़ गई सारी। तो तेजाजी महाराज की कृपा है। मैं सुखजीव कह रहा था मैं कि तेजाजी की कृपा मेरे ऊपर ही है। वचन और बलिदान, जहां बलिदान किसान को मांगेगी सबसे पहले मैं बलिदान दूंगा। जरूरत नहीं है कि फलान जी आए बयान देने वाले। देखा ना आपने 20 साल तो आपको देखते हुए हो गई। मैं तो एक काम करूं कि मैं ये तय कर लूं अब कि मैं लोगों को बढ़ाना छोड़ दूं अब, है ना। क्यों बढ़ाऊं जो कोई हम हो जाते रहे। कल एक फोटो देख रही हो 15-13 जना मारा बनोड़ा हम भाषण दे मारते मैं क्या शर्म ही को नहीं कहीं कराना बताओ। आगे जरूरत पड़े पगा पड़ जावे और जरूरत निकली और हम हो जावे। अरे एक छोड़ो मैं तेरा बता रही हूँ एक ही करो तो बात तो मन लागे मारे लेनी हो थाऊ ज्यादा है जगह ने बनाए दूं निकलो। ए सुनो ए दीप जी रे बड़ो नौकों प्रचार करना हो मारो ए बड़ कांग्रेस करे आरएलपी करे। हाँ अरे सुनो वो तो क्या कि अपने ही हल्के अपने ही ट्रेनिंग लेके निकल गए। निकले नहीं लोगों ने निकाल दिया। लोग रोज अरे थे हैं टारो थारी वजह में हनुमान जी नेता बनिया थारी वजह में वो परिवार तो सन 57-60 में थे आगत बेटे हैं क्या ठाते हैं बताओ थे भंवर जी बताए थे धान करना भाषण में अगली बात है। मतलब आदमी किस तरह विरोधियों के चक्कर में चढ़ जाए उसको खुद को ही नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। मैं कैसा भी हूं आपको छोड़ के थोड़ी गया जाऊंगा भी नहीं। कभी आप नाराज भी हो जाओगे तो लोग जाए सो जाओ 4-6 घंटा पास ठीक हो जाओ और कहीं तो ही लागे टाइम। मेरे हिसाब से तो मेरे से कोई नाराज नहीं। छोटी मोटी बात है मैं फोन करूं कहीं बात है फोन नहीं उठी क्या बात है तो फोन तो कर दिए मात बात। थोड़ा सा आप एक चीज का ध्यान रखो कि लड़ाई बड़ी है 115-20 हम भी नहीं जीत रहे आप भी जानते हो 50-55 में जोरदार फाइट है। मजबूती दिखा दोगे और ठीक सीटा जीत गई। मैं कहूँ सीटा बढ़िया जीत गई राज अगर हमारे बिना नहीं बनियो तो समझ लो राज थार खुद को ही आएगो। बड़े बोले 15-25-30 वो राज जो बनाओ वो ही राज है बोले 150 और 125 तैयार रहो और राज आएगो भी बात कहने की जरूरत को नहीं था अपना आप एक हमको बिजली गिर पानी रहूं तो ताकि लार छूटे रोजीना बिल भरना करना तो लार छूटे ताकि काम कर ही जाऊं और भी काम तो करूंगा ही छोटे मोटे काम तो आप देख रहे हो। बस मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे देखिए टीम है ना मुझे बड़ी मजबूत टीम मिले और मजबूत टीम से सत्ता पे कब्जा होता है। टीम मेरी जो है वो ठीक है लेकिन उससे और ज्यादा पूरे राजस्थान को फतेह करने की हम बात कर रहे हैं। पूरे राजस्थान को फतेह करने के लिए एक मजबूत संगठन और टीम की आवश्यकता होती है।
कांग्रेस बीजेपी के पास बताओ मुझे कितना पैसा है इनके पास, कितने लोग हैं इनके पास। ये चिन्ह तो 5 साल पहले आया राजस्थान में, एक कमल का फूल आ गया 80 के अंदर, 80 को साल हो गए मेरे आपके 45 साल। और ये हाथ का चिन्ह भी शायद 80-84 के अंदर हाथ आया था। पहले कांग्रेस का अलग चिन्ह था, फिर हाथ आया, इंदिरा कांग्रेस 80 के अंदर है ना, कांग्रेस अर्स और कांग्रेस आई। तो ये 80 की 45 साल पुरानी पार्टियां और सत्ता में रही है। देश की सत्ता इनके हाथ में रही, प्रदेश की सत्ता इनके हाथ में रही। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। कोई गलती में अगर प्रधान प्रमुख आएगा तो वो ही निकलना आडगो हाथ में, और कोई न अगर आके दियो कि तो वो कहीं काम करो, क्या माने कह दियो क्या, अरे कहना तो पड़ी पड़े। और व्यवस्था परिवर्तन और कहीं है, व्यवस्था परिवर्तन यही है कि ईमानदारी से काम करो। मारी गाड़ी में अगर चालना है 3-4 दिन में सहन कर ले ओढ़बा, 7वें दिन अगर कोई कह दियो कि कमीशन जोर ज्यादा चले, गाड़ी नीचे उतर फाटो चल, यही तो व्यवस्था। और व्यवस्था कहीं पे तो कांग्रेस बीजेपी खाते मिल लो, व्यवस्था कहीं पे तो भेड़ा हो जाए और वहाँ ले लो ठेका, फैक्ट्रियाँ कर लो, पैसा कूदो पाचा आ जाए और कर लो वोट। सुनो तेजराम जी, सुनो एक मिनट रुको, कहते रहेंगे मेरी बात सुनो। थे आपके बड़े मैं टिकट बांटी बड़ा हक होने, कांग्रेस बीजेपी का मोटा मोटा नेता कोई तो रात की मैंने कह गया छा मांगे टिकट, मतलब मैं ले वाला था को टिकट, मन टिकट का चांस कम है। तो मजबूत आदमी अपने किसानों के, दलितों के, तो मैंने कहा ठीक है आपका ध्यान रखें, हम भाई टिकट रोक लेंगे इसका एक बार। सब पार्टियां कर रही, वो इसको ज्वाइन करा रहा, वो भी ने पहरा हुआ, वो भी दुपट्टा पाचा पहरा, देखो तो रोज ही चल रही। बीजेपी से टिकट कटा, मैं फोन करता हूँ आपका टिकट कट के आ रहे हो, 2 दिन और रुक जाओ, क्यों कि कांग्रेस में और नाव चले। बीजेपी कट कांग्रेस में कट को अबे 2 दिन पर जवाब दो ठापड़े पाची भाजपा, जब पाचा निर्दलीय, अरे करो कहीं होता है तो बताओ यार। बम ठाके हाथे माऊ रही जो कोनी साहब, ये तो कहीं थाने रीस घनी आवे और ते हिसाब गणो लो बार बार कि गड़बड़ तो कौन करी, तो वो तो लेना ही पड़ी। आई तो व्यवस्था और कहीं हमारे 3 MLA देख लो। सरकार जब गिर रही थी, इन 3 विधायकों को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया अमित शाह और अशोक गहलोत ने। ये गए नहीं मुझे छोड़ के, जना 5 उम्मीदवार बनाया ना, बनाया कौन बनाया 5 उम्मीदवार, इन्होंने उस परीक्षा में खरे उतरे, इसलिए विधानसभा का चुनाव वापस ले। और आपकी कृपा से मेड़ता और भोपालगढ़ के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी अच्छी स्थिति के अंदर है और आपका आशीर्वाद से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं भी इनके वहां कार्यक्रम करूंगा। वैसे तो भोपालगढ़, मेड़ता, खींवसर पिछली बार भी तीनों ने मेरा साथ दिया और 3 विधायक चुन के राजस्थान की विधानसभा मेरे साथ भेजे। 3 विधानसभाओं में लो आउट भी है और अभी तो मैंने आपको बताया ना 25 से लेकर 50 है जो मजबूत है। मैं 3 का इसलिए कह रहा हूं कि MLA बैठे हैं तीनों यहाँ पे, जो बैठे हुए उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। ये मजबूत इलाके हैं। मैं खींवसर के अंदर आपको इतने ही बोलाउन दूंगा, कई तरह के लोग आएंगे, कई तरह की बातें कहेंगे, कई लोग ये भी कह देंगे हनुमान जी धार ब्याह में कौन आया, नहीं आ पाया। सुनो, नहीं आ पाया, छोटा भाई आ गया था ना, तो छोटा भाई तो 24 घंटा आपकी सेवा में ही रहा हो, शादी ब्याह में रहा मेरा परिवार। कई मान लो मैं नहीं आ पाया, परिवार आया, लेकिन लोकसभा जब चली, विधानसभा चली, जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ी, जब सरकार को भगाना था, सरकार को घेरना था, उस वक्त इस राजस्थान से कोई योद्धा, कोई धरती पुत्र आया, वो हनुमान बेनीवाल था, जिस कौम, जवान, किसान की रखवाली कर रहा था। आपको एक ही बात कहनी, वो लड़ने के लिए उसको छोड़ रखा हमने, वो लड़ेगा, वो सत्ता के सिंहासन पर हमें लेके आएगा। बढ़िया बात करें और कोई मान लो पग पकड़े, कोई नहीं पकड़ा लो पग में, आदत है लोगों की। आजकल वीडियो वायरल हुआ, देखो एक आदमी की पग पकड़ लिया, मैं कि पग पकड़ लिया क्या, मैं खुद फोटो खींच लिया, मैं कि वो कहीं गलत काम करे थे, खुद फोटो खींच बापड़ो पकड़ लिया वाला पग, कोई जरूरत हो पग पकड़ ले थे, मैं क्यों कोई धंधो करो क्या, मैं थोड़ा मारा पग पकड़िया नहीं नड़ दिए पाछो, मन के वो काम थे ही कर लो, मैं क्यों मैं कहीं करूँ, क्या आवे जगह की रिकॉर्डिंग कर लो फिर बताओगे मारा, मैं कि मारूंगा धंधा कौन है भाई, थे ही करो थाने मुबारक पकड़ ले। कोई लोग कई नाटकबाज है, नाटक भी करी, बातें करी, कई चीज़ें करी, अपन बढ़िया चाय पानी पानी है, कोई भूखो हुआ तो मैंने खानो खुआनो करे, पण वोट कट देना है, ये बात को ध्यान रखना है कि वोट हनुमान बेनीवाल को देना है। बोतल का चिन्ह है और खींवसर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी है। राजधानी कहाँ है? खींवसर।
कहीं ऐसा नहीं हो कि राजधानी कमजोर पड़ जाए। किसी राज्य की जब राजधानी को घेर लिया जाता है तो राज्य खत्म हो जाता है। पता है कि नहीं आपको? भारत में तो फौजां लड़ती रहे, किला राजधानी माँ आ जाए ना तो तैयार हो जाओ और मुझे आश्वस्त करो कि हनुमान जी आप तो हमारे 2 4 5 बार पीछे फेरो दे दीजिए। भैया हम निकल तो मैं था हेलीकॉप्टर में खेम ऊपर निकलूँ करने बाहर गया ना निकल तो रहे संभाल तो रहे बीच बीच में आता रहूंगा, लेकिन प्रत्येक गांव में इसलिए नहीं पाऊंगा कि प्रत्येक गांव 250 गांव में जाऊं ना, जब मैंने 15 दिन लगे कितना तो 15 दिन चुनाव नहीं कौन रहा। अब जब गेल और कोई थोड़े तो कौन पूछ सके अन जाओ तो रहो तो आ तो मन माफी दिलाए तो मंच मानता है गणपत जी कहे अरे बात कराए थाऊ बेड़ा थे कई पंच पटेल बैठो ए तो तैयार है सुनो थे तो हमला झगड़ा तैयार है थे कोई सब रेडी दीजिए लारे भी थाने भी बेड़ा याद। तो मैं 4-5 बार फिर बिचा जाऊँ था पूरा एरिया में, ठीक है। और बाकी एमएलए साहब और प्रधान जी ने हगड़ा जगह सरपंच है अपनी टीम है लाली बार 18 में तो नारायण एमएलए को नहीं और हमारा वोट मांगे तो इसे दे दिया कौन दिया तो कटे कटे आज सुन भाई। तो मैं आश्वस्त होके कल दीपावली की आपको पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं आश्वस्त होकर यहां से जा रहा हूं। अब की बार छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और हमारे दलितों के जितने भी संगठन हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि पूरी ताकत के साथ ये मुझे आशीर्वाद देने के लिए लगे हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने हमेशा दलित शोषित पीड़ित की बात करी है, आगे भी खींवसर में सर्व समाज को साथ लेके नए खींवसर नए राजस्थान के निर्माण की बात करूंगा। आप सबको साथ लेके चलूंगा, धोखा नहीं दूंगा। सत्ता के सिंहासन पर धरती पुत्र बैठे ये मौका आप लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।